कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या विशालकाय जहाज, ये सब एक साथ जुड़े कैसे रहते हैं? जवाब छिपा है एक बहुत ही मजबूत कला में, जिसे हम वेल्डिंग कहते हैं। तो आज हम इसी कला के कुछ राज जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। हमारे चारों तरफ हम जो भी ये बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, जैसे कि गगनचुंबी इमारतें, जहाज और यहाँ तक कि गाड़ियों के फ्रेम, आखिर ये सब बनते कैसे हैं? इसका जवाब सुनने में तो बहुत आसान लगता है। धातु को बहुत ज्यादा गर्मी देकर पिघलाया जाता है और उसे हमेशा के लिए एक कर दिया जाता है, और बस इसी प्रोसेस को कहते हैं वेल्डिंग। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक वेल्डर का टूल बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वो जबरदस्त औजार छिपे हैं जिनसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। लेकिन देखिए, कोई भी औजार हाथ में लेने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वेल्डिंग आखिर है क्या। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग में धातुओं को असल में पिघलाकर एक कर दिया जाता है, जिससे एक परमानेंट मजबूत जोड़ बनता है। ये किसी गोंद से चिपकाने जैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो दो अलग अलग टुकड़ों को एक बना देने जैसा है। ठीक है, तो अब बारी है टूल बॉक्स की पहली ट्रे खोलने की। इसमें वो औजार हैं जो बिजली की ताकत से चलते हैं। तो सबसे पहले है स्टिक वेल्डिंग, और ये सबसे आम तरीका है। इसमें एक खास तरह की रॉड इस्तेमाल होती है जो पिघलकर जोड़ को भरती है और साथ ही एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाती है ताकि जोड़ एकदम मजबूत बने। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे में मुश्किल और बाहर के कामों के लिए सबसे बेहतरीन क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये मजबूत है, भरोसेमंद है और इसे लगभग कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे टूल बॉक्स में अगला औजार है मिग वेल्डिंग। ये स्टिक वेल्डिंग के मुकाबले काफ़ी तेज़ है और इसमें धुआं और छींटे भी कम निकलते हैं, जिससे जोड़ एकदम साफ सुथरा बनता है। और बस इसी वजह से बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में मिग वेल्डिंग को इतना पसंद किया जाता है। इसकी स्पीड और सफाई इसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाती है। हमारी इस इलेक्ट्रिक ट्रे का आखिरी औजार है टिग वेल्डिंग, जो अपनी कमाल की प्रिसिजन मतलब सटीकता के लिए जानी जाती है। तो टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल उन जगहों पे होता है जहां जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सोचिए, हवाई जहाज के पुर्जे या फिर फूड इंडस्ट्री के उपकरण, जहां हर जोड़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो अब बिजली से हटकर आग की तरफ चलते हैं। मतलब टूल बॉक्स की अगली ट्रे में वो औजार हैं जो गर्मी पैदा करने के लिए गैस की लौ का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस की सबसे खास बात पता है क्या है? एक माहिर वेल्डर सिर्फ लौ के रंग और उसके आकार को बदलकर उसे अलग अलग धातुओं के हिसाब से पूरी तरह से सेट कर सकता है। ये अपने आप में एक कला है। अगर एक नज़र में देखें तो इन दोनों वेल्डिंग तरीकों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि गर्मी कहाँ से आ रही है। एक में बिजली का प्लाज्मा है तो दूसरे में गैसों को जलाकर पैदा की गई लौ। तो देखिए, आर्क वेल्डिंग ज्यादा गर्म और तेज होती है, लेकिन उसका सामान भारी भरकम होता है। वहीं दूसरी तरफ गैस वेल्डिंग थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन उसके सिलेंडर कहीं भी आसानी से ले जाए जा सकते हैं। अच्छा, अब इन औजारों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास शब्दों को समझना भी जरूरी है। चलिए वेल्डर की भाषा सीखते हैं। स्लैग, ये वो कांच जैसी पपड़ी है जो स्टिक वेल्ड के ऊपर जम जाती है। असल में ये वेल्ड को हवा से बचाती है, लेकिन काम खत्म होने के बाद इसे छीलकर हटाना पड़ता है। किसी भी वेल्ड को कंट्रोल करने के लिए आर्क की सही लंबाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये एक स्किल है। अगर दूरी बहुत ज्यादा या बहुत कम हुई तो वेल्ड की क्वालिटी खराब हो सकती है। ये जो 60% का नंबर है, ये मशीन की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसके काम करने की क्षमता बताता है, जिसे ड्यूटी साइकिल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 10 मिनट में ये मशीन 6 मिनट तक वेल्डिंग कर सकती है और फिर उसे 4 मिनट ठंडा होने के लिए आराम चाहिए। देखिए, इतने शक्तिशाली औजारों का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा नियमों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। वेल्डिंग में सबसे पहले और सबसे बड़े खतरे वेल्डर के लिए ही होते हैं, जैसे तेज रोशनी से आंखों को नुकसान या फिर जहरीले धुएं से फेफड़ों को होने वाला खतरा। और ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इससे ये पक्का हो जाता है कि गैस का कोई भी उपकरण इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
तो अगली बार जब किसी पुल को पार करें या अपनी गाड़ी में बैठे तो एक पल के लिए उन अनगिनत न दिखने वाले वेल्स के बारे में जरूर सोचिएगा, जो हमारी दुनिया को मजबूती से एक साथ जोड़े हुए हैं। यही तो है वेल्डिंग की असली ताकत।